जय माँ भुवनेश्वरी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो वैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो आज बात हो रही है सोल पर्पस की। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, अपना सोल पर्पस तलाश रहे हैं। तो सोल पर्पस आप सभी का आपके सामने है, पर शायद आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं क्रम से बात करूंगी और अगर आप वास्तव में अपने सोल पर्पस तक पहुंचने की अवस्था में हैं तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे। आपका सोल पर्पस ज़रूर मिलेगा। आपको आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशंस ने बहुत सारे पेन दिए, बहुत सी बातों के बारे में आपने जाना, आपने बहुत तकलीफ़ झेली, वो दर्द में आप गए और दर्द में जाने के बाद आपने जीवन के एक अलग नज़रिए को पहचाना, या जिस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे, कभी कल्पना में कहीं था भी नहीं, कहीं सुना भी नहीं था, और अचानक से आपने जाना था आपकी सोल जर्नी के बारे में। चाहे आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, किसी भी रिलेशन में है, आपने एक अलग जर्नी को जाना। आपने प्रेम को पहचाना कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। वो नहीं जो 4 दिन होता है फिर ख़त्म हो जाता है, वो नहीं। आपने वास्तविक को पहचाना और उस वास्तविकता में आपने ये भी जाना कि ईश्वर ने आपको किस चीज़ से नवाजा है, आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने दी हैं, आपको किस लेवल का प्रेम आपको दिया है, वो आपने पहचाना। लेकिन अभी भी आप पहचानने में असमर्थ हो गए कि आपका सोल पर्पस क्या है। पहली बात तो आपका सोल पर्पस जो आपके अंदर लबालब भरी हुई भावनाएं हैं ना, जो बहुत ज़्यादा भरा हुआ प्रेम है, वो प्रेम है, वो आपके अंदर की क्वालिटी है और वही आपके सोल पर्पस का रास्ता भी है। अब इस प्रेम को आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि हाँ एक व्यक्ति चला गया तो चलो दूसरे में इन्वेस्ट करें, दूसरा चला गया तीसरे में इन्वेस्ट करें, नहीं। इसके लिए नहीं दिया गया है आपको। इसके लिए दिया गया है कि आप इस प्रकृति से, इस सृष्टि से जुड़ सकें। ये सृष्टि कौन है? ये सृष्टि वही परम ईश्वर है जिसने आप हम सबको, सभी जीव जंतु, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर प्राणी और विशाल से विशाल महाकाय प्राणी तक को जन्म दिया है। ये वो परम आदि शक्ति ने आपको नवाजा है, इसके लिए दिया है। आपने पुराणों में कथा भी पढ़ी होगी कि एक बार मनुष्य ने उनके पशुओं को, उनकी गायों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे दी कि धरती में वर्षा होनी बंद हो गई। तो क्यों हुई? क्योंकि उनकी रचना को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं। और इतने सालों में क्या हो रहा है? प्रकृति को हर रूप में कष्ट दिया जा रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे को कोई तू भी कह देता है, तू कहने से मतलब है कि कुछ भी कह देता है, किसी भी प्रकार से उसे तकलीफ़ देता है, तो आपको क्या होता है? आपको बहुत गुस्सा आता है, यहाँ तक कि आप लड़ने चले जाते हैं, किसी व्यक्ति से आप लड़ जाते हैं। या आपकी शादी नहीं हुई, आपकी कोई प्रिय वस्तु है, उसे कोई छीन ले, चुरा ले, तो क्या होता है? वही चीज़ प्रकृति के साथ हो रहा है। वो माँ है, वो आदि शक्ति है, वो आदि माँ है जिसने सबको बनाया। अब आप उन्हीं के चीज़ों को कष्ट दे रहे हैं तो क्या होगा? उन्हें दुख होगा। आपका सोल पर्पस आपसे क्या कह रहा है? आपको इस हद तक क्यों तैयार किया गया? क्यों इस चीज़ के लिए आपको इतना कष्ट दिया गया? क्यों आपको तकलीफ़ दी गई और क्यों आपको इतने प्रेम से भरा गया और आपको उस तकलीफ़ के बाद जाने भी नहीं दिया गया इस संसार से? आपको पकड़े रखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्पस को पहचाने। आपने प्रकृति को दोबारा से सजाने संवारना है। आपने पहल करनी है। बहुत गंदगी है आसपास, चाहे तो आप उसकी स्वच्छता से जुड़ जाएं। बहुत तकलीफ़ है पशुओं के प्रति, चाहे तो आप उनकी सेवा से जुड़ जाएं। नदियाँ मर रही हैं, नदियों को ख़राब किया जा रहा है, चाहे तो आप उससे जुड़ जाएं।
पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं। वृक्ष लगाएं, जुड़ जाएं प्रकृति से। प्रकृति के को संभालने के लिए, प्रकृति को संवारने के लिए जितने काम हो सकते हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। वो आप पर है। मैं किसी संस्था, किसी चीज़ का नाम नहीं बोलूँगी। आप चाहें किसी संस्था से जुड़ें, आप चाहें अपने स्तर पर काम करें, वो आपकी इच्छा है। आप किस तरह से करना चाहते हैं वो आप तय करेंगे। उसके लिए मैं कोई नाम नहीं दूंगी। आप धार्मिक स्थलों में जाते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, आप धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी गंदगी फैला दी है मंदिरों पर, उसकी स्वच्छता से जुड़ जाएं। बड़ी बड़ी पूजाएं की जाती हैं, आराधनाएं की जाती हैं, मूर्तियों को उठा करके पटक दिया जाता है। इसे भी रोकना ज़रूरी है, क्योंकि जिसे हम पूजते हैं हम उसे उठा के फेंक कैसे सकते हैं? ये प्रश्न है, इस पर विचार करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि उस मूर्ति को विसर्जन के बाद उस नदी को बहुत और गंदा कर दिया जाता है, उसमें दुनिया भर का कूड़ा फेंका जाता है। और हमने जिसकी आराधना करी, जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा करी, जिसकी हमने पूजा करी, जिसमें हमने ये माना कि हमारे प्राण इसमें स्थापित हो रहे हैं, मतलब हमने उसे जीवित रूप दिया, और उसे हमने कहाँ फेंका? गंदगी से भरी हुई नदी में। तो इस सृष्टि को वापस सजाने संवारने की ज़रूरत है। बहुत से अपराध हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं। इसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। आपको जिस माध्यम से, जिस तरीके से, जो कुछ भी आपको लगता है, आप उस तरह से काम कर सकते हैं। आपको वॉरियर के रूप में तैयार किया जा रहा है, तो आप अपने समाज, अपने आसपास, अपनी प्रकृति के लिए कोई भी काम करें। आप उसके लिए, और आपको क्या होगा, आपको किस काम की तरफ जाना है वो आपके अंदर से स्वयं आएगा। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि कोई मैंने न्यूज़ चैनल देखा या फिर कहीं कुछ देखा, नहीं। माता भुवनेश्वरी का स्मरण आया। माता भुवनेश्वरी ने कहा कि ये संपूर्ण भुवन मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पूरी सृष्टि हूँ। ये धरती हूँ, ये आसमान हूँ, त्रिभुवन में वास करने वाली मैं हूँ। वो कोई और नहीं है। जिस धरती पे आप खड़े हैं वो मैं हूँ, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो मैं हूँ, जिस आकाश को आप हर सुबह चमकते और रात में तारों से टिमटिमाते देखते हैं वो मैं हूँ, जिस नदी को आप देख रहे हैं, जिसे गंदा कर रहे हैं वो मैं हूँ, जिन पशुओं को आप मार पीट रहे हैं वो मैं हूँ। तो सब कुछ माता भुवनेश्वरी है। अगर आप उनके मंदिर में रख के आराधना कर रहे हैं तो उनके लिए काम कीजिए। वो हर समय आपके पास है और वो पीड़ित हो रही है। आप उनके आगे दिया जला रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, लेकिन आप तकलीफ़ भी उन्हीं को दे रहे हैं। तो आप अपना सोल पर्पस तलाश कर रहे हैं, तो आपको माता स्वयं मार्गदर्शन कर रही है। आपने किस तरफ जाना है वो भाव आपके अंदर स्वयं जगेगा, स्वयं आपको महसूस होगा कि आपने किस तरफ जाना है। तो ये माता भुवनेश्वरी की आज्ञा मानिए, उनकी इच्छा मानिए, जो आपको सही लगता है वो मानिए। कहीं से गूंज रहा है देवी के मंदिर का स्वर, तो ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही बेहतरीन है कि आप समझ सकते हैं कि देवी के मंदिर से आने वाले उनके पाठ का स्वर यहाँ गूंज रहा है इस समय। तो माता भुवनेश्वरी को प्रणाम कीजिए और उनका धन्यवाद अर्पण कीजिए।